श्रीलंका वर्सेस हांगकांग ग्रुप बी का ये मैच एक सिंपल क्लैश की तरह शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिर में ये मुकाबला एक नेल बाइटिंग थ्रिलर में बदल गया। हांगकांग ने अपनी निडर क्रिकेट से सबका दिल जीत लिया और श्रीलंका को जीत के लिए अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं पूरे मैच का प्रीव्यू और टैक्टिकल ब्रेकडाउन की तरफ। मुकाबले की शुरुआत हुई जहां पर टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान चरित्र एसलंका ने, और एसलंका ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। हांगकांग को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में श्रीलंका ने 18.5 ओवर में ये रन चेस कर लिया। नतीजा, श्रीलंका 4 विकेट से ये मुकाबला जीता। प्लेयर ऑफ द मैच रहे प्रथम निशांका, जिन्होंने 68 रनों की पारी खेली 44 गेंदों में। स्कोर आसान लगता है, लेकिन हर ओवर में कहानी बदल रही थी। चलिए हांगकांग की बल्लेबाजी से शुरू करते हैं। हांगकांग के ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 6 ओवर में 41 पर 1 थी हांगकांग। मजबूत स्थिति में थी पावर प्ले के बाद। उसके बाद फिर मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से बल्लेबाजी की अंशुमन राठ और निजाकत खान ने, दोनों ने मिलकर के 83 रनों की साझेदारी भी बनाई, जिसमें 48 रनों का योगदान अंशुमन राठ की तरफ से था टीम के लिए। 46 गेंदें खेली, 48 रनों की पारी खेली। उसके अलावा निजाकत खान की अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने अर्धशतक लगाया। 52 रनों की नाबाद पारी 38 गेंदों में, जिसकी बदौलत टीम की बल्लेबाजी में काफी स्थिरता दिखी। रणनीति की अगर बात करें तो रणनीति सिंपल थी। सिंगल डबल के बीच बीच में बाउंड्री भी देखने को मिली। उसके साथ साथ मिडिल ओवर्स में डॉट बॉल्स भी कम खेली। रन रेट की अगर बात करें तो उसको भी गिरने नहीं दिया। कमजोरी कहां रही? डेथ ओवर्स में मेरे ख्याल से तेज बल्लेबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि एक समय लग रहा था कि 160 के ऊपर जाएगी हांगकांग, लेकिन श्रीलंका की जिस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली, डिसिप्लिन में गेंदबाजी की है डेथ ओवर्स में, जिसके कारण अंत में थोड़ा सा शॉर्ट रह गए। मेरे ख्याल से थोड़ा कम रन देखने को मिली। 150 रन का लक्ष्य वैसे तो हांगकांग के लिए लड़ने लायक था इस पिच के हिसाब से, और उन्होंने साफ दिखाया कि वो कोई अंडरडॉग टीम नहीं है। श्रीलंका की गेंदबाजी की तरफ अगर नजर डालें तो दुष्मंत चमीरा ने शुरुआत की, शुरुआती ब्रेक थ्रू भी दिलाया टीम को। उसके बाद फिर हसरंगा की जो किफायती ओवर्स देखने को मिले मिडिल ओवर्स में, हांगकांग को बड़ा स्कोर बनाने से काफी हद तक रोकने में वो मददगार रहे। श्रीलंका के गेंदबाजों ने एक सटीक टेम्पलेट फॉलो किया है, टाइट लाइन और उसके साथ साथ वैरायटी और डेथ ओवर्स में दबाव बना के रखा। नतीजा, आखिरी के 4 ओवर में केवल 34 रन बनाने दिए। और फिर बारी आती है श्रीलंका के चेस की, यानी कि दूसरी पारी की। 150 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी थी। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही। पावर प्ले में 39 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। कुशाल मेंडिस के रूप में 1 विकेट ऑलरेडी टीम ने गंवा दिया पावर प्ले के अंदर। उसके बाद हांगकांग के स्पिनर्स ने पूरी तरह से मुकाबले को धीमा कर दिया, लेकिन प्रथम निशांका ने जो पारी खेली, धैर्य दिखाया। 68 रनों की पारी खेली, 44 गेंदें खेली। हर शॉट के साथ जो दबाव था वो कम करते गए। 7 से 12 ओवर के बीच अगर श्रीलंका की बल्लेबाजी देखें तो वहां पर पूरी तरह से श्रीलंका ने मैच में पकड़ बना ली। फिर बारी आती है 16वें ओवर की, जहां पर निशांक का रन आउट होते हैं, और यहां से आता है मुकाबले में रोमांच। हांगकांग के गेंदबाजों, खासकर यासिम मुर्तजा, बेहतरीन वापसी कराती हुई नजर आई टीम की, लेकिन आखिरी ओवरों के समय पर वानिंदु हसरंगा की वो 9 गेंदों में 20 रनों की पारी, उस पारी ने धमाका करके श्रीलंका को जीत दिला दी। वैसे तो मुकाबले में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। कभी श्रीलंका आगे नजर आ रही थी, कभी हांगकांग आगे नजर आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा, लेकिन कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट भी रहे हैं जहां पर मैच पलटा है। पहला, जहां पर प्रथम निशांका रन आउट हुए 16वें ओवर में। 16वें ओवर तक ऑलमोस्ट मैच एक तरफा था। 30 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद 16वें ओवर में रन आउट होते हैं प्रथम निशांका, और वहां से विकेटों की झड़ी लगती है। 3 ओवर के अंदर श्रीलंका 4 विकेट गंवाती है, और वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद मोमेंटम हांगकांग के पक्ष में जा चुका है। यासिम मुर्तजा की एक नो बॉल ने पूरी तरह से वो जो मोमेंटम था वो खराब कर दिया। यासिम मुर्तजा जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, 18वां ओवर कर रहे थे, वहां पर एक नो बॉल हो गई और सामने थे वानिंदु हसरंगा। फ्री हिट बॉल आई, वानिंदु हसरंगा ने वो छक्का जड़ा, और वो छक्का जड़ा, जैसे ही वो छक्का जड़ा तो ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रन रेट भी रन बॉल आ गया, और वहां से वो मुकाबला पूरी तरह से श्रीलंका के पक्ष में चला गया। और तीसरा, अगर मैं एक पॉइंट रखूंगा इस टर्निंग पॉइंट में, तो एक पॉइंट और है, वो है हांगकांग ने कैच बहुत छोड़े हैं।
2 से 3 कैच ड्रॉप किए हैं आसान से। उसके अलावा भी कुछ और मौके बने थे, लेकिन 3 आसान से कैच छोड़े हैं टीम ने। और वो कहते हैं ना कि कैचेस बिन मैचेस। और एक नजर डालते हैं टॉप परफॉर्मर्स पर। इस मुकाबले में सबसे बेहतर परफॉर्म किया प्रथम निशंका ने। 44 गेंदें खेली, 68 रनों की पारी, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। एक बैलेंसिंग पारी थी। आई थिंक चेस करने के लिए जिस प्रकार की पारी की आवश्यकता थी टॉप ऑर्डर से, वो टॉप ऑर्डर में प्रथम निशंका ने खेल की दी। और दबाव में जिस तरीके से शांतिपूर्वक पारी को अंजाम दिया, तारीफ के काबिल था। दूसरा स्टार परफॉर्मर रहेगा निजाकत खान, जो कि हांगकांग की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। 52 रनों की नाबाद पारी खेली 38 गेंदों में। स्ट्राइक रेट भी सही था, 4 चौके और 2 छक्के शामिल थी इस पारी में। पूरी तरह से निडर पारी थी ये, बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा था श्रीलंका के गेंदबाजों का। हांगकांग को मेरे ख्याल से उम्मीद भी इसी पारी की वजह से बनी। वहीं अगर आप तीसरा टॉप परफॉर्मर देखें तो इस मुकाबले का तीसरा टॉप परफॉर्मर है वानिंदु हसरंगा, वानी। ऑफ कोर्स, क्योंकि गेंदबाजी में पहले तो उन्होंने किफायती ओवर्स डाले, विकेट भी निकाले। वहीं अगर आप देखें तो फिर बल्लेबाजी में आखिरी में जो योगदान दिया वो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर था। 9 गेंदों में 20 रनों की पारी ऐसे समय पर आई जब श्रीलंका पूरी तरह से दबाव में था। श्रीलंका की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी। डेथ ओवर्स में टाइट गेंदबाजी रखी। उसके अलावा अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में स्ट्राइक रोटेशन नजर आया और कप्तानी भी काफी बेहतर नजर आई है। वहीं हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग ने अपनी स्ट्रेटजी में पावर प्ले में पूरी तरह से अटैक किया। मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी के द्वारा स्पिनर्स ने दबाव बनाया, लेकिन डेथ ओवर्स में थोड़ा सा फील्डिंग कमजोर नजर आई। इस मुकाबले से एक सीख भी मिलेगी हांगकांग को। एक सीख ये है कि हांगकांग टीम एक अच्छे मनोबल से जाएगी यहां से, क्योंकि हांगकांग ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि वो बड़ी टीमों को भी चुनौती दे सकते हैं। श्रीलंका को लगातार प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा अपनी। श्रीलंका ने ग्रुप बी में टॉप 2 में जगह मजबूत कर लिया। अफगानिस्तान को पीछे कर 4 पॉइंट के साथ अब नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। हांगकांग के लिए ये हार कॉन्फिडेंस बूस्टर है। उन्होंने साबित किया है कि वो बड़ी टीमों को मेरे ख्याल से डट के सामना कर सकते हैं। एशिया कप के नॉकआउट स्टेज के लिए अब हर मैच पूरी तरह से मतलब सस्पेंस वाला होने वाला है। एक बार फिर एशिया कप साबित कर रहा है कि ये एसोसिएट नेशंस को हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि हांगकांग ने वर्ल्ड क्रिकेट को याद दिलाया है कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है। श्रीलंका के फैंस खुश होंगे कि उनकी टीम ने दबाव में जीत हासिल की, क्योंकि ऐसे दबाव में अक्सर टीमें बिखर जाती है। लेकिन उन्हें एक चेतावनी भी मिली है इस मुकाबले में कि अपना फोकस ना हटाएं। ये था एशिया कप 2025 के 8वें मुकाबले का पूरा रिव्यू। आपको इस मुकाबले में कौन सा मोमेंट अच्छा लगा? प्रथम निशंका की पारी या फिर वानिंदु हसरंगा की वो हिटिंग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।